30 मई को भी सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी बहस रखेगा। और देखिए इस बीच जो दिल्ली से आए हुए हैं विष्णु जैन जी, वो मीडिया से बात कर रहे हैं, हम उनसे बात सुनाने की कोशिश जरूर। क्या हुआ विष्णु जी, क्या हुआ? बताया तो भैया 7-11 पे बहस हुई है। हमारी प्लेन के 12 पैरा उन्होंने पढ़े, गाड़ी गेट नंबर 2 के अंदर लो। हमारी प्लेन के उन्होंने 12 पैरा पढ़े हैं और जब मंडे को 2 बजे वो कंटिन्यू करेंगे, जब उनकी बहस हो जाएगी तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। विष्णु जी, दीन मोहम्मद वाले केस को लेकर आपने अपने हलफनामे में कहा है क्या कि जब दीन मोहम्मद विश्वेश्वर की जमीन आज इस पे बहस नहीं हुई है। कहा है क्या कि जब विश्वेश्वर की जमीन थी तो वक्त कैसे हुई? बिल्कुल, हमने ये कहा है कि दीन मोहम्मद के केस में ये होल्ड हुआ है कि वक्त संपत्ति नहीं है और दीन मोहम्मद के केस में कॉज के साथ उनको डिसमिस किया गया है और अननेसेसरी कोशिश की गई थी भारी मात्रा में। सर अभी मंडे को भी 7/11 को लेकर जी मंडे को ही 7 मैं बिल्कुल आप सुन सकते हैं विष्णु जैन जो कि बता रहे थे कि सोमवार को सुनवाई लगातार जारी रहेगी और आपको कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। खासा गहमे गहमे का माहौल है, तमाम जो वकील है वो बाहर निकल रहे हैं, तमाम मीडिया का जमावड़ा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि आखिरकार यहाँ इस वक्त चल रहा है। राजेंद्र जी बिल्कुल 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 मोइन, बहुत साफ कर दिया आपने इन तमाम वकील साहिबान से बात करके कि 30 मई को अगली सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें जारी रखेगा। 30 मई को सोमवार को जब सुनवाई फिर से शुरू होगी तो मुस्लिम पक्ष ही अपनी दलील जारी रखेगा और उसके बाद हिंदू पक्ष उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उस पर अपना जवाब देगा। इसी बीच में अंजुमन इंतजामिया कमेटी का बड़ा फैसला, ये देखिए आप, बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी का एक बड़ा फैसला है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या नीतीश कोई जानकारी है आपके पास इंतजामिया कमेटी के फैसले के बारे में? एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से जुड़ा एक बड़ा मामला, देखिए ईदगाह का मामला, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। विवाद पर जिला जज का बड़ा आदेश आ गया है। क्या है आदेश, बताते हैं आपको। सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग वाली याचिका ट्रांसफर कर दी गई है जिला जज के द्वारा। अपर जिला जज ने सिविल जज के पास यह मामला भेज दिया है। बड़ी खबर मथुरा से, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह जो विवाद है उस मामले में जो सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग की गई थी तो जिला जज का बड़ा आदेश आया है सुनवाई में और उन्होंने ये याचिका ट्रांसफर कर दी है सिविल जज के वहां। ये पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया है सिविल जज के वहां। ये बड़ी खबर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले से जुड़ी हुई। ये भी मामला गर्म है, इस वक्त चल रहा है कोर्ट में और इसे 4 महीने में सुनवाई पूरा करने के आदेश है हाई कोर्ट के। और अब देखिए बड़ा आदेश जिला जज का इस विवाद पर, उन्होंने सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग वाली याचिका को ट्रांसफर कर दिया है, सिविल जज के पास यह मामला भेज दिया है। अपर जिला जज ने यह मामला अब सिविल जज के पास भेज दिया है मथुरा में ही। अनिल सारस्वत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ये पूरी खबर दें, क्या हुआ है कोर्ट में, किस कोर्ट में, मांग क्या थी और कहां ट्रांसफर किया गया है? जी सर, मैं आपको बता दूं, ये हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री जी की वो जो बात दाखिल किया था उस पर ये पूरा मामला था आज, जिसको यहाँ पर पिछली तारीख को डीजे कोर्ट के यहाँ पे मंजूर किया गया था जी। और मंजूर होने के बाद में इस पे आज सुनवाई हुई। आज सुनवाई होने के बाद इस पे 1 जुलाई की तारीख दी गई है। इन्होंने जो याचिका दायर की है ये श्री कृष्ण के वंशज बताते हुए अपने आप को याचिका दायर की थी, जिसको पहले लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद इसी को लेके ये बात इन्होंने डीजे कोर्ट में दाखिल किया था तो वहां पर ये याचिका मंजूर हुई थी। उसके बाद ये पहली सुनवाई, पहली तारीख आज यहाँ पर सिविल कोर्ट में हुई है और इसके लिए अगली 1 जुलाई सुनवाई के लिए तारीख नियत की गई है। जी जी, तो अब ये मामला सिविल जज के वहां सुना जाएगा अनिल? जी सर, अब जो डीजे के यहाँ से ट्रांसफर होकर लोअर कोर्ट में सुना जाएगा, सीनियर सिविल डिवीजन के यहाँ सुना जाएगा जी, और वहीं पर इसकी तारीख दी गई है। वहीं पर आज दूसरे पक्षों से जो पेपर मांगे गए थे, इन्होंने जो कहा था उसके आधार पर अब इसमें सुनवाई यहीं पर होगी। जी जी, क्या इसमें सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग की गई थी इस याचिका में? इसमें सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग की गई थी, लेकिन इसमें अभी प्राइमरी स्टेज पर ये मामला है तो अभी ये बात दाखिल हुआ है। इसके बाद ये जो बात था पूरा ये
25 दिसंबर 2020 को पहली बार कोर्ट में पेश किया गया था जी। तब इस मामले पे सुनवाई हुई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इसको पहले खारिज कर दिया था। इसको पुनः इन्होंने डीजे के यहाँ पेश किया था और उस दरमियान लगभग 10 बार और इसमें यहाँ पर निचली अदालतों में दाखिल हो चुके थे। उसके बाद इसमें पिछली डेट में यहाँ पर जो सुनवाई हुई थी, डीजे के यहाँ पे सुनवाई हुई थी, इस पे इसको मंजूर किया गया था और मंजूर होने के बाद इसको पिछली तारीख पे ही यहाँ पे लोअर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसकी यहाँ पे सुनवाई हुई थी। इसकी सुनवाई के बाद इसमें 1 जुलाई की तारीख नियत की गई है। जी ठीक है अनिल, आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि इस मामले को अब सिविल जज के वहां ट्रांसफर कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका अनिल सारस्वत। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामला है और अब यह विवाद का मामला जिला जज ने ट्रांसफर कर दिया है सिविल जज के वहां। वापस वाराणसी चलते हैं और जो आज की बड़ी खबर है ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई, उस पर अपने सहयोगियों से बात करते हैं। खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी, सोमवार को होगी और मुस्लिम पक्ष जिसने आज पूरे टाइम दलीलें दी अपनी, वही उस दिन कंटिन्यू करेगा, अपनी दलीलें जारी रखेगा। ये केस चले या ना चले, यह मुकदमा आगे बढ़े या ना बढ़े, इसी पर यह सुनवाई चल रही है। और अंजुमन इंतजामिया कमेटी का बड़ा फैसला, कल जुमे के दिन नमाज को लेकर कमेटी ने अपील की है। देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कम से कम लोग नमाज के लिए मस्जिद आएं, ये अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील की है लोगों से, उन नमाजियों से, उन मुस्लिमों से जो कि ये सोच रहे थे कि इस जुमे की नमाज को वो ज्ञानवापी परिसर में अदा करें। उनसे अपील की गई है कि कम से कम संख्या में वो नमाज पढ़ने के लिए, कल जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। नीतीश के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बाबत उनके पास क्या जानकारी है। नीतीश, राजेंद्र जी सवाल एक बार और दोहरा दें। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने क्या फैसला किया है, क्या अपील की है लोगों से, बताएं और क्यों की है। राजेंद्र जी, कम से कम लोग, कल जिस तरह से जुमा है, कम से कम लोग जो नमाज का स्थल है यानी ज्ञानवापी परिसर में कम से कम लोग पहुंचे और इसके बाद इस जो सुधीर त्रिपाठी करते लगा के गुफ्तगू कर रहे हैं हालांकि, लेकिन जानेंगे कि भीतर जिस तरह से माहौल रहा, बहुत व्यस्त अभी आप रहे तो अकेले थोड़ा बात करना चाहेंगे कि क्या है। भीतर कोई व्यस्त ज़्यादा नहीं रहा। देखिए दावा का खारिज करने का अथक प्रयास करेंगे ही और सारे एलिगेशन उनके निराधार हैं। जब मैं जवाब दूंगा, या हमारे पक्ष से हमारे गुरुदेव भी आए हैं, शंकर जैन जी, विष्णु जी भी आए हैं, जवाब में उनके पास टिकेंगे नहीं, दावा मेरा खारिज होने नहीं होगा और रहेगा। अभी उनको बोलने दीजिए, 2 घंटा कंटिन्यू दावा का पैरा बाई पैरा पढ़ करके चल रहे हैं और अभी चलने दीजिए, ऐसा कोई घबराने की चलने दे, अभी घबराना आप भी तो जी बिल्कुल। जो है आज उन लोगों ने अपना पक्ष रखा है, पैरा 12 तक उन्होंने अपना पूरा डिटेल्स माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी सारी बातें उन्होंने रखी है। अभी उनकी बातें कंप्लीट नहीं हुई है। 30 तारीख को वो लोग आगे अपनी बहस कंटिन्यू करेंगे और 30 तारीख को अगर वो उनकी बहस अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर हम लोग अपना पक्ष। कितने पैरे बचे हैं अभी, कितने पैरे? अभी जो है पैरे अभी ज़्यादा बचे हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्पीड से वो लोग बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से वो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, अभी हमें उम्मीद नहीं है कि वो 30 तारीख को भी खत्म होगा। जो है राजेंद्र जी कि ये अभी और आगे भी जाए। राजेंद्र जी, ये अधिवक्ताओं का पक्ष और अधिवक्ताओं की राय, अधिवक्ताओं का अंदर का अनुभव आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही जो आपका सवाल था कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी का अब अगला यानी कल को लेकर, यानी कल शुक्रवार है, कल फिर जुमा होगा, कल फिर नमाजी वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर भीड़ होगी, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों से अपील है कि कम से कम संख्या में ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने पहुंचे। ठीक है मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ घर से वजू करके आए। ठीक घर से वजू करके आए। मोहम्मद मोइन के पास ज्यादा बेहतर जानकारी होगी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने क्या अपील की है। मोइन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अंजुमन इंतजामिया कमेटी की अपील के बारे में बताएं जो कल जुमे की नमाज के बारे में है। मोइन, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने एक बार फिर से अपील की है। हालांकि उस अपील का कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले जुमे को यानी पिछले शुक्रवार की नमाज के लिए भी इसी तरीके से अपील की गई थी, लेकिन हमने देखा था कि दोपहर 1:40 पर नमाज होती है, लेकिन अपील के बावजूद 12 बजे के आसपास ही जो है वो पूरी की पूरी मस्जिद फट गई थी। तो आपको बता दें कि अपील का कोई असर नहीं हुआ था।
दोपहर 1:40 पर ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज होती है, लेकिन पिछले जुमे की बात करें तो अपील के बावजूद दोपहर 12:15 बजे मस्जिद भर गई थी। बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को वापस भेजना पड़ा था। उसमें जब धर्मगुरु सामने आए थे, इस्लामिक स्कॉलर सामने आए थे और पुलिस प्रशासन के अफसर सामने आए थे, तब जाकर के हालात सामान्य हो पाए थे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील तो कर दी है, लेकिन उस अपील का असर कितना होता है? बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। सिर्फ एक पर्चा जारी कर दिया गया है या लोगों से जो आज बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि कल इसका असर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर यही है, इस वक्त की खबर यही है कि ज्ञानवापी विवाद पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी, 30 मई को होगी और फिर से मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें आगे बढ़ाएगा। नीतीश पांडे, मोहम्मद मोइन, हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हैं, लेकिन नीतीश पांडे के साथ कुछ अधिवक्तागण हैं और जो उस कोर्ट में मौजूद थे। नीतीश, आप उनसे बात करें और ये जरूर जाने की सबसे बड़ी दलील मुस्लिम पक्ष ने आज क्या दी। नीतीश, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। हम फिलहाल मोइन के पास चलते हैं, क्योंकि मोइन कोर्ट रूम के बाहर ही थे, इसलिए मोइन इस बात का सबसे ठोस जवाब दे पाएंगे। मोइन, सबसे बड़ी दलील जो 12 या 14 पैराग्राफ पढ़े वादी पक्ष के मुकदमे के और उसके बाद दलीलें दी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात क्या थी? देखिए, आपको बता दें कि आज दोपहर 2:05 पर सुनवाई शुरू हुई थी और शाम 4:05 पर खत्म हुई। पूरे 2 घंटे तक सुनवाई हुई और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई वकील थे, लेकिन सबसे ज्यादा बातें रखी अभय यादव ने। अभय यादव पूरे वक्त तक यही दलील देते रहे कि जो हिंदू पक्ष का वाद है वो सुनवाई के लायक नहीं है, 7-11 के तहत उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए और जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति दाखिल की गई है 7-11 के तहत उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हालांकि बीच बीच में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो टीका टिप्पणी करते रहे, वो उनकी कई दलीलों पर ऑब्जेक्शन करते रहे। खासकर जो दिल्ली से आए हुए थे वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन, उन्होंने कई बार टोका। उन्होंने 2 बार अभय यादव को और दूसरे जो वकील हैं उनको इस बात की ताकीद की कि यहाँ पर सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखिए, कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखिए, बहुत तेज आवाज में बातें मत रखिए। तो समझा जा सकता है कि कई बार जो है सुनवाई के दौरान बहुत तीखी बहस हुई, गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन आज जो मुस्लिम पक्ष की बहस है वो पूरी नहीं हो सकी। जब 30 मई को दोपहर 2 बजे से फिर से सुनवाई होगी तो सबसे पहला मौका एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को मिलेगा और मुस्लिम पक्ष अभी सिर्फ मेंटलिटी पर ही बात कर रहा है। वो इसी बात की दलील दे रहा है कि जो याचिका दाखिल की गई है, जो वाद दाखिल किया गया है हिंदू पक्ष की 5 महिलाओं की तरफ से, वो सुनवाई के लायक नहीं है, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, उस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। तमाम दलीलें और खासकर जो 91 का जी 91 के वर्शिप एक्ट की दुहाई बहुत दी गई, जैसा कि आप बता रहे हैं।